दोस्तों, नज़र तेज करने के लिए आंवला यूज़ करना चाहिए और साथ ही एक खास योग भी करना चाहिए। आंवले से कमज़ोर नज़र का इलाज और ये खास किस्म का योग मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, जिससे आपकी नज़र हमेशा के लिए तेज़ हो जाएगी और चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आंवला बहुत ही ज़्यादा कारगर नेचुरल दवा है। नज़र तेज करने के लिए आपको आंवले का पाउडर काम में लेना है। आंवला पाउडर आपको आयुर्वेदिक दवाओं की दुकानों पर, पतंजलि स्टोर पर या हर्बल स्टोर्स पर आसानी से मिल जाएगा। आपको इस आंवला पाउडर की 3 चम्मच लेकर 1 गिलास पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ देनी है। पानी गर्म करके या फ्रिज में रखा हुआ बहुत ठंडा पानी नहीं लेना है, बाहर ही रखा हुआ नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेना है। आंवला पाउडर रात भर पानी में भिगोने के बाद सुबह इसे एक सूती कपड़े या बारीक छलनी से छान लीजिए। अब इस पानी में आप 2 चम्मच शहद अच्छी तरह मिला लीजिए। इस तरह आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सिरप बनकर तैयार हो जाएगा। आपको इसे सुबह सुबह खाली पेट पीना है। रोजाना सुबह इसे पीने से 5 से 7 दिनों में ही आंखें हेल्दी होने लगती हैं। आंखों की मांसपेशियों में रहने वाला तनाव और थकान दूर होने लगती है और नज़र तेज होना चालू हो जाती है। 1 महीने तक इसे करने से आई साइट में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो जाता है। लगातार 2-3 महीने तक इसे करने से इतना ज़्यादा फायदा हो जाता है कि हमेशा चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। इस उपचार को लगातार लंबे समय तक करते रहने से हमने देखा है कि आईसाइट नॉर्मल हो जाती है और फिर चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस उपचार के साथ एक बहुत ही सरल योग आपको सुबह सुबह उठकर करना है। जब सुबह सुबह उगते हुए सूरज की रोशनी कम होती है, तब आपको क्या करना है कि सूरज के सामने खड़े होकर हाथों की उंगलियां आंखों के सामने इस तरह रखें कि आंखों के आगे अंगुलियों से एक जाली जैसी बन जाए। कहने का मतलब यह है कि अंगुलियों के बीच में हल्का सा गैप होगा, तो उसमें से सूरज की किरणें छन कर आंखों को मिलेंगी। इस तरह 5 से 10 मिनट तक आपको सूरज को इस तरह अंगुलियों की जालियों से देखना चाहिए। ध्यान रहे कि इसे उसी समय तक देखना है जब तक कि सूर्य की रोशनी कम होती है। इसके बाद ठंडे पानी से आंखें धोकर हथेलियों से चेहरे की सूखी मालिश करनी चाहिए। दोस्तों, सूरज की रोशनी ही हमारी आंखों की रोशनी है, इसलिए इस खास तरह से सूरज को देखने से आंखों की रोशनी तेजी से बढ़ती है, आंखों की सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं और आंखें पूरी तरह हेल्दी बनी रहती हैं। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार यानी स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। इससे आंखों को नुकसान पहुंचता है और नज़र कमज़ोर होती है। हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, बटर, पपीता, अंगूर और नट्स खाने चाहिए। ये रेटिना को हेल्दी बनाए रखते हैं और एज बढ़ने के साथ आंखों को कमज़ोर नहीं होने देते। रोज़ाना 8 घंटे सोएं। दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। सिगरेट और शराब नहीं पिएं। मोबाइल, लैपटॉप वगैरह यूज़ करते समय उनकी ब्राइटनेस कम रखें। इस तरह ये रेमेडी, योग और इन खास बातों का ध्यान रखते हुए आप अपनी नॉर्मल आई साइट वापस पा सकते हैं। Press the bell icon on the YouTube and दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में से एक ग्रंथ है महाभारत, जिसमें कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिसे अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारी सारी परेशानियां आसानी से दूर की जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, महाभारत में जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एक सवाल किया था कि भगवान, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें हमें रोज़ करना चाहिए ताकि हमें सुकून मिल सके। इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में 4 कार्यों को अपनी रोजाना की दिनचर्या में ज़रूर से शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे अनजाने में किए गए व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और वह अपने पापों से मुक्त हो जाता है। साथ ही इंसान हमेशा खुश भी रहता है। तो चलिए आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर वह कौन से 4 काम हैं जिन्हें रोज करने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नंबर 1, दान देना। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में दान का महत्व कितना ज़्यादा होता है। बता दें कि दान करने की यह परंपरा हम अपने पूर्वजों से सीखते चले आ रहे हैं। याद रखें कि हर मनुष्य को नियमित रूप से ज़रूरतमंदों को जितना हो सके और जो हो सके दान ज़रूर से करना चाहिए। साथ ही दान करते समय कभी भी दिखावा ना करें। जो व्यक्ति इन सब बातों को ध्यान में रखकर दान करता है, उसके अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, मन को वश में रखना।
दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि इंसान अपने मन को सुधारने और बिगाड़ने का जिम्मेदार खुद होता है। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है। कब, कहाँ, कैसे और किधर भटक जाए ये किसी को भी पता नहीं होता। ऐसे में बहुत आवश्यकता है कि हम अपने मन को हमेशा वश में रखें। जान ले कि जिस इंसान का मन वश में नहीं रहता है वह अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी भी गलत रास्ते का आसानी से चयन कर सकता है। नंबर 3, सदैव सच बोलना। इस बात से आप जरूर ही सहमत होंगे कि जो भी इंसान सच्चाई की राह पर हमेशा चलता है उसके रास्ते में यूं तो परेशानियां कई आएंगी, लेकिन उसे एक दिन सफलता हाथ जरूर लगती है। जीवन जीने के लिए हमेशा सच्चाई के रास्ते का ही चुनाव करें, फिर चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन ऐसे इंसान को हर जगह सफलता जरूर मिलती है। नंबर 4, तपस्या करना। दोस्तों, यही नहीं, हमारे शास्त्रों में यह भी बात कही गई है कि बिना तपस्या के मनुष्य सफल नहीं बन सकता। हमें हर रोज भगवान का ध्यान करना चाहिए। अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हुए अच्छे कार्य हेतु तपस्या भी जरूर से करनी चाहिए। तब से मनुष्य एक दिन सफल इंसान जरूर बनता है और तब करने से कठिन रास्ता भी आसान बन सकता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप इन बातों का जरूर से ध्यान करेंगे और अपने दैनिक जीवन में से शामिल करेंगे। Press the bell icon on the YouTube and never miss another update. आज हम जानेंगे रामबुतान फल के बारे में कि आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में वे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं होते हैं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति फिक्रमंद होते हैं। जी हाँ, फिक्रमंद व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहते हैं। ऐसे में हम अपने डाइट प्लान में बदलाव करते हैं और हम अपने आहार में अधिकतर वही खाद्य पदार्थ चुनते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। इसीलिए जब भी हम बाजार से कोई भी फल खरीदते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आता है कि यह फल स्वाद के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है। इसी चक्कर में कभी कभी हम ऐसे फायदेमंद फल को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ऐसा ही एक फायदेमंद फल है रामबुतान। यकीन मानिए, आप भी इस साधारण से दिखने वाले फल के फायदे के बारे में जान जाएंगे तो जरूर रामबुतान फल को अपने आहार में शामिल करेंगे। इसलिए आइए जानते हैं रामबुतान फल के असाधारण फायदे। रामबुतान फल अधिकतर दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। ये फल गुणकारी के साथ साथ स्वादिष्ट भी है। रामबुतान फल कई खतरनाक बीमारियों का काल है। रामबुतान एक मध्यम आकार का साइपेंडेसिया परिवार में आने वाला उष्णकटिबंधीय फल है। रामबुतान फल का वैज्ञानिक नाम नेपोहेलियम लप्पासेम। रामबुतान फल दिखने में बिल्कुल लीची जैसा ही होता है। जब भी हमें थकान महसूस होता है तो हम किसी ऐसे आहार का सेवन करना चाहते हैं जिससे हमारी थकान दूर रहे। रामबुतान एक ऐसा ही ऊर्जा से भरपूर फल है। अधिकतर गर्मियों के मौसम में महिलाएं जल्दी थक जाती है, इसलिए थकान दूर करने और ऊर्जा बनाए रखने के लिए आप रामबुतान फल का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इस फल में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाई जाती है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी को दूर करता है और आपको ऊर्जावान बनाए रखता है। रामबुतान में विटामिन ए पाया जाता है। ये एक रोग प्रतिरोधक फल है। इस फल को आप इम्यून बूस्ट फल भी कह सकते हैं। इस फल का सेवन बाकी सभी फलों की तरह या जूस बनाकर भी पी सकते हैं। ये फल त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। रामबुतान फल की पत्तियां भी फायदेमंद होती है। रामबुतान फल की पत्तियों को कई सारे क्लींजिंग शैम्पू में उपयोग किया जाता है। इससे बालों को मजबूती मिलती है। पसीने से सिर में होने वाले स्कैल्प भी दूर रहते हैं। रामबुतान एक ऐसा फल है जिसके छिलके भी फायदेमंद है। रामबुतान फल के छिलकों के अर्क में सूर्य के किरणों से बचाने की ताकत होती है। रामबुतान के छिलकों के अर्क में पॉलीफिनोल नामक तत्व पाया जाता है। यह पॉलीफिनोल तत्व वजन घटाने में मदद करता है। इसका नियमित सेवन और कसरत से आप अपना वजन कम कर सकते हैं। कहते हैं अधिकतर बीमारी पेट से जुड़ी होती है। कुछ लोग पेट की पाचन क्रिया दुरुस्त रखने के लिए सेब का सेवन करते हैं। आप पेट की पाचन क्रिया ठीक रखने के लिए रामबुतान को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। रामबुतान के सेवन से पेट भी दुरुस्त रहता है। पेट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आप रामबुतान का सेवन कर सकते हैं।
फिर भी आपको किसी अन्य बीमारी की समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। Press the bell icon on the YouTube and never miss another update. आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी और अनियमित खान-पान से लोगों के जीवन शैली पर काफी असर पड़ता है। ऑफिस और घर की जिम्मेदारी में हम इतने उलझ गए हैं कि हमेशा सिर में भारीपन और तनाव रहता है। इस भारीपन और तनाव से निपटने के लिए हमें मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। अधिकतर लोग इससे छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक दवाइयों का सहारा लेते हैं। दरअसल दर्द निवारक दवाइयाँ मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का सही तरीका नहीं है। भारीपन, तनाव अथवा काम का बोझ हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए मेंटली स्ट्रांग होने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिनकी सहायता से हम मानसिक बीमारियों से बच सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ छोटी छोटी आदतें जिनकी सहायता से हम मानसिक रूप से मजबूत रह सकते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी है, इसलिए चाहे काम का कितना भी प्रेशर क्यों न हो, सुबह का नाश्ता घर से करके ही निकले। अक्सर हम जल्दबाजी में बिना ब्रेकफास्ट किए ही घर से निकल जाती है और बाद में हमें बाजार से अनहेल्दी फूड खाना पड़ता है, जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। इसलिए सुबह घर से निकलते समय हेल्दी नाश्ता करके ही ऑफिस, कॉलेज या स्कूल जाए। किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेने का मौका मिले तो पीछे न हटे, बल्कि एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। ऑफिस एक्टिविटी में जरूर हिस्सा लें। आपके ऑफिस में अगर कोई भी डांस, योग या कोई भी फन एक्टिविटीज हो तो जरूर हिस्सा लें। समय बचाने के चक्कर में मत पड़े। ये एक्टिविटी आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगी। अक्सर देखा गया है कि तनाव में लोग दोस्तों और करीबियों से बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई बात आपको लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान कर रही है तो अपने मित्र या करीबियों से समय निकालकर जरूर अपने मन की बात करें। आपको बिना तनाव के उस समस्या का हल मिल जाएगा। घर और ऑफिस में बैलेंस बना कर रखें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में समानता बना कर रखें। इस बात का ध्यान रखें कि ऑफिस का तनाव घर तक ना पहुंचे, घर का तनाव ऑफिस तक ना पहुंचे। आप जहां रहते हो, जहां पर आप अधिक समय देते हो, ऐसी जगह को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजों से आप अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। आप दफ्तर में जहां काम करते हैं उस टेबल को पॉजिटिव रखने के लिए अपने मनपसंद चीजों से सजा दें, या फिर भगवान की फोटो रखो या कोई मोटिवेशनल थॉट लिख दें और सजा कर रखें। हम जहां रहते हैं या जहां काम करते हैं, हर जगह हमें कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हमें नकारात्मक एहसास कराता है। ऐसे व्यक्ति की बातें आपको बोझिल लगती है। ऐसे इंसान से दूर रहें और उसकी बातों को इस कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। जिंदगी में खुश रहने का यही फंडा है। Press the bell icon on the YouTube and never miss another update. आज हम जानेंगे बादाम किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। सेहत बनाने के लिए जिन चीजों का नाम आता है उनमें से ड्राई फ्रूट्स सबसे पहले है। इसलिए आज हम ड्राई फ्रूट्स में से एक ऐसे नट्स की बात करेंगे जिसे ड्राई फ्रूट्स का किंग कहते हैं, वह है बादाम। बादाम के गुणों के बारे में कौन नहीं जानता है, लेकिन आज हम बादाम के फायदे नहीं नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बादाम हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता है। इसलिए आज हम जानेंगे बादाम किन किन लोगों को नहीं खानी चाहिए। हमारे शरीर में रोजाना 25 से 40 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है। इसलिए जिन लोगों को पाचन से जुड़ी समस्या होती है उन्हें बादाम का सेवन कम करना चाहिए। पाचन से जुड़ी समस्या वालों को रोजाना 3 या 4 से ज्यादा बादाम नहीं खाने चाहिए।
इससे ज्यादा बादाम खाने से कब्ज, लूज मोशन और पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। बादाम में अधिक मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। यदि आपका कोई दवा चल रहा है, आप कोई दवा ले रहे हैं, तो आपको अधिक बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 बादाम में 0.6 मिलीग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है और आपके शरीर को रोजाना 1.8 से 2.3 मिलीग्राम की जरूरत होती है। यदि आप अधिक बादाम का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में मैग्नीशियम का स्तर बढ़ जाएगा, जिससे कि आपके शरीर में दवाइयों के असर का फर्क पड़ सकता है। खून में ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम होने से ब्लड प्रेशर और एंटीबायोटिक दवाइयों का असर कम करता है। बादाम का अधिक सेवन करने से शरीर में विटामिन ई की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि बादाम में विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई त्वचा और बालों के लिए अच्छा होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट की सुरक्षा करता है। 3 से 4 बादाम में लगभग 7.4 मिलीग्राम विटामिन ई मिल जाता है। यदि आप इससे ज्यादा लेते हैं तो ये ओवर हो सकता है। बादाम को वजन कम करने में फायदेमंद माना जाता है, परंतु इसमें फैट और कैलोरी भी अधिक पाया जाता है। 3 से 4 बादाम में 14 ग्राम फैट और 168 ग्राम कैलोरी पाया जाता है। अगर आप रोजाना मुट्ठी भर बादाम का सेवन करते हैं तो 40 से 50 ग्राम फैट और 500 ग्राम कैलोरी आपको मिल जाता है। इसलिए अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो बादाम का सेवन लिमिट मात्रा में करें। यदि आपकी जीवन शैली सामान्य है और आप एक नॉर्मल जीवन जीते हैं तो आपको एक दिन में 3 से 4 बादाम लेने चाहिए। और यदि आप अपने खान पान में कोई बदलाव चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। Press the bell icon on the YouTube and never miss another update. आज हम जानेंगे गुड फ्राइडे क्या है और क्यों मनाया जाता है। गुड फ्राइडे के दिन ईसाई धर्म के अनुयायी गिरजाघर जाकर प्रभु यीशु को याद करते हैं। गुड फ्राइडे को ईसा मसीह ने धरती पर बढ़ रहे पाप के लिए बलिदान देकर निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस दिन ईसा मसीह ने उत्पीड़न और यातनाएं सहते हुए मानवता के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ईसाई धर्म ग्रंथों के अनुसार जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया व मसीह ने प्राण त्याग किए थे, उस दिन शुक्रवार का दिन था और इसी की याद में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। अपनी मौत के 3 दिन बाद ईसा मसीह पुनः जीवित उठे और उस दिन रविवार था। इस दिन को ईस्टर संडे कहते हैं। गुड फ्राइडे, होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे भी कहा जाता है। ईसाई लोगों के लिए गुड फ्राइडे का विशेष महत्व रखता है। इस दिन ईसा ने सलीब पर अपने प्राण त्यागे थे। यद्यपि वे निर्दोष थे तथापि उन्हें दंडा स्वरूप सलीब पर लटका दिया गया। उन्होंने सजा देने वालों पर दोषारोपण नहीं किया, बल्कि ये कि हे ईश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्यों हुई ईसा मसीह की हत्या? यीशु युवा हुए तो घूम घूम कर लोगों को मानवता और शांति का संदेश देने लगे। उन्होंने धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों को मानव जाति का शत्रु बताया। उनके संदेशों से परेशान होकर धर्म पंडितों ने उन्हें धर्म की अवमानना का आरोप लगाकर उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। 2000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह को इसलिए मृत्यु दंड दिया गया क्योंकि ईसा मसीह हया और भोग विलासिता तथा अज्ञानता का अंधकार दूर करने के लिए लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय यहूदियों की कट्टरपंथी रब्बियों, धर्मगुरुओं ने ईसा का भारी विरोध किया। उन्हें ईसा में मसीहा जैसा कुछ विशेष नहीं लगा। उन्हें अपने कर्मकांडों से प्रेम था। स्वयं को ईश्वर पुत्र बताना उनके लिए भारी पाप था। इसलिए उन्होंने उस समय के रोमन गवर्नर पिलातुस को इसकी शिकायत कर, रोमनों को हमेशा यहूदी क्रांति का डर रहता था, इसलिए कट्टरपंथियों को प्रसन्न करने के लिए पिलातुस ने ईसा को क्रूस सलीब पर मृत्यु दंड क्रूर दंड दिया। यीशु को कई तरह की यातनाएं दी गयी। यीशु के सिर पर कांटों का ताज रखा गया। इसके बाद यीशु क्रूस सलीब को अपने कंधे पर उठाकर गोलगोथा नामक जगह ले गए, जहां उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया। जिस दिन यीशु को सूली पर चढ़ाया गया वह शुक्रवार का दिन था। यीशु ने ऊंची आवाज में परमेश्वर को पुकारा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। ऐसे शब्दों कहने के पश्चात उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ईसा परिवर्तन के पक्षधर थे।
उन्होंने मानव प्रेम की सीमा नहीं बांधी वरन अपने बलिदान से उसे आत्म केंद्रित एवं स्वार्थ से परे बताया। गुड फ्राइडे के दिन क्या किया जाता है? गुड फ्राइडे के दिन ईसाई धर्म के अनुयायी गिरजाघर जाकर प्रभु यीशु को याद करते हैं। श्रद्धालु प्रभु यीशु द्वारा 3 घंटे तक क्रॉस पर भोगी गई पीड़ा को याद करते हैं। रात के समय कहीं कहीं काले वस्त्र पहनकर श्रद्धालु यीशु की छवि लेकर मातम मनाते हुए पदयात्रा निकालते हैं। गुड फ्राइडे प्रायश्चित और प्रार्थना का दिन है, अतः इस दिन गिरजाघरों में घंटियां नहीं बजाई जाती बल्कि उसके स्थान पर लकड़ी के खटखटे से आवाज की जाती है। लोग ईसा मसीह के प्रति क्रॉस का चुंबन कर भगवान को याद करते हैं। गुड फ्राइडे पर विश्व भर के ईसाई चर्च में सामाजिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए चंदा व दान देते हैं। Press the bell icon on the YouTube and never miss another update. दोस्तों, तरबूज जिसे वाटरमेलन के नाम से भी जाना जाता है, हेल्थ के लिए कई फायदों से भरपूर होता है। लेकिन इसके ये फायदे पाने के लिए इसे कैसे यूज करें, अगर ये नहीं जानते हैं तो तरबूज को खाते हुए भी आपको इसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। आपको इसे कैसे यूज करना है ताकि ये फायदे आपको मिल सकें, आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। तरबूज मुहासों को भी जड़ से खत्म कर देता है, ये शायद ही कोई जानता होगा। मुहासों के लिए तरबूज का फेस पैक बनाने के लिए एक बड़ा चम्मच तरबूज का रस ले लीजिए। तरबूज के गूदे को मिक्सी में पीसकर छानने से इसका रस निकल आएगा। अब एक केला लीजिए और इसे काटकर अच्छी तरह मैश कर लीजिए। केले के इस मैश किए हुए गूदे की एक बड़ी चम्मच मात्रा तरबूज के इस एक चम्मच रस में अच्छी तरह मिला लीजिए। इसे अच्छी तरह मसल कर पेस्ट बना लीजिए। तरबूज के इस फेस पैक को 20 मिनट के लिए मुहासों पर लगाकर छोड़ दीजिए और फिर हल्के गर्म पानी से चेहरा धो लीजिए। इसे रोजाना दिन में एक बार करने से 1 हफ्ते में ही मुहासे ठीक हो जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा मुहासे हैं तो इसे लगातार कुछ दिन और यूज कर सकते हैं, इससे मुहासे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जानलेवा हाई बीपी की बीमारी, मोटापा और कब्ज से तरबूज निजात दिला देता है। इसके लिए आपको मिक्सी में 250 ग्राम छीला हुआ बीज निकला हुआ तरबूज मोटे टुकड़े काटकर डालना है। इसमें एक बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई पुदीने की ताजा पत्तियां डालनी है। साथ ही 2 बड़े चम्मच नींबू का रस और 1 छोटा चम्मच अदरक का रस डालना है। अदरक का रस निकालने के लिए अदरक को कद्दूकस करके छलनी में से निचोड़ लीजिए, इससे अदरक का रस निकल आता है। अब मिक्सी चलाकर ये सारी चीजें पीस लीजिए। आपके लिए तरबूज का एक बहुत ही बढ़िया सूप तैयार हो जाएगा। इसे आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा ठंडा भी परोस सकते हैं। गर्मी के सीजन में जब तक तरबूज मिलता है तब तक तरबूज का ये 1 गिलास सूप रोजाना दिन में 1 बार पीना चाहिए। ये अंदर से पूरे शरीर की सफाई कर डालता है, जिससे वजन कम होने लगता है। कब्ज 5-7 दिनों में ही ठीक हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहने लग जाता है। तरबूज सूखी खांसी में भी हाथों हाथ फायदा करता है। सूखी खांसी यानी ड्राई कफ होने पर आप तरबूज को छीलकर उसका गूदा निकाल लीजिए। इस गूदे में से बीज भी निकालकर हटा दीजिए। अब इस गूदे की स्लाइसेस काट लीजिए। 1 कटोरी तरबूज की इन स्लाइसेस पर काला नमक छिड़क लीजिए। इसे दिन में 2 बार खाने से सूखी खांसी में तुरंत फायदा मिलता है। इससे गला तर रहता है और खांसी बार बार नहीं चलती। 2-3 दिन में सूखी खांसी ठीक हो जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि अब आप तरबूज को इन खास तरीकों से यूज करेंगे ताकि इसके फायदे आपको बहुत सस्ते में और बहुत आसानी से मिल जाएंगे। गर्मी के मौसम में जब तक तरबूज आए तब तक तरबूज को इस तरह यूज कीजिए और हेल्दी रहिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss. कि आज के मौजूदा समय में अधिकतर लोग आयरन की कमी के शिकार है। भाग दौड़ वाली जिंदगी, अनियमित दिनचर्या और फास्ट फूड की वजह से लोगों को संपूर्ण मात्रा में आयरन नहीं मिल पाता है। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए लोग भोजन अधिकतर लोहे से बने बर्तनों में बनाते हैं ताकि आयरन की कमी को पूरा कर सके। सभी विटामिन के साथ साथ हमारे शरीर को आयरन की भी जरूरत होती है। लोहे के बर्तन में बना खाना खाने से हमारे शरीर को कई सारे फायदे मिलते हैं।
आयरन की कमी के शिकार अधिकतर महिलाएं ही होती है। एक वयस्क महिला को रोजाना 18 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है। रोजाना 3 से 4 महीने लोहे के बर्तन में पका खाना बच्चों को खिलाने से उनके हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार होता है। ये तो सभी जानते हैं कि लोहे के बर्तन में पका खाना खाने से कई सारे फायदे होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोहे के बर्तन में खाना पकाते समय कुछ चीजों की सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, वरना फायदे की जगह आपको लोहे के बर्तन में पका खाना खाना नुकसानदायक हो सकता है। तो आइए जानते हैं लोहे के बर्तन में खाना पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लोहे के बर्तन में भूलकर भी खट्टी या एसिड से जुड़ी चीजें नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यंजन लोहे के बर्तन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे खाने में धातु जैसा अप्रिय स्वाद पैदा होता है। इसलिए सांभर, कढ़ी या फिर टमाटर से बनने वाली ग्रेवी को लोहे की बजाय स्टील के बर्तनों में बनाने की सलाह दी जाती है। लोहे में आयरन और लोहा तत्व पाया जाता है, इसलिए लोहे की कढ़ाई में बनी सब्जियों में जल कालापन आ जाता है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत है। दरअसल लोहे की कढ़ाई में कालापन आने की 2 वजह है। एक यह है कि या तो आपने बर्तन को अच्छी तरह साफ नहीं किया है, दूसरा ये है कि आपने लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाने के बाद उसे वैसे ही कढ़ाई में छोड़ दिया है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सब्जियों में ये कालापन आपके सेहत के लिए नुकसानदायक है। लोहे के बर्तन में खाना पका के खाना फायदेमंद होता है, मगर रोजाना लोहे के बर्तन में पका कर खाना ठीक नहीं है। हफ्ते में केवल 2 से 3 बार लोहे के बर्तन में खाना पका कर खाना चाहिए। लोहे के बर्तन को धोने के बाद उसे अच्छी तरह कपड़े से पोंछ कर रखना चाहिए। लोहे के बर्तन को अगर आप बहुत दिनों बाद इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इन बर्तनों पर सरसों तेल की एक पतली सी परत लगा दें, ताकि इन लोहे के बर्तनों पर जंग ना लगे। Press the bell icon on the YouTube. आज हम जानेंगे धूप में बैठने के फायदे के बारे में। आज हम आपको रोजाना धूप में बैठने की सलाह दे रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार रोज थोड़ी थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में बैठने से शरीर के साथ साथ दिमाग भी स्वस्थ होता है और उसे पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। यानी फिट रहने का सबसे आसान नुस्खा तो यही है। आइए जानते हैं सूरज की रोशनी में बैठने के फायदों को थोड़ा विस्तार से समझाते हैं, ताकि आप इन्हें जानने के बाद रोजाना कुछ देर के लिए तो धूप में बैठेंगे ही, ये हमारा दावा है। धूप में बैठने से शरीर की मांसपेशियों का तंदुरुस्त हो जाना। जिन लोगों को शरीर में दर्द और जोड़ों में दर्द की परेशानी है, वो रोज कम से कम आधा घंटा धूप में जरूर बैठें। सच में वे अपना हर दर्द भूल जाएंगे। सूरज की रोशनी का ताप उन्हें जले पर मरहम की तरह महसूस होगा। आपको रात को सही तरीके से नींद नहीं आती, या फिर आपको हमेशा ही नींद ना आने की बीमारी है? यदि हाँ, तो आप धूप में जरूर बैठें। खास तौर से सर्दियों की धूप आपके लिए फायदेमंद है। धूप आपके दिमाग की रक्त नलिकाओं में रक्त का संचार बढ़ाती है, जिससे दिमाग को आराम मिलेगा। ऐसे में रात को नींद अच्छी आएगी। सर्दियों में यूँ तो हमें खांसी जुकाम लगा ही रहता है, इसलिए धूप इस बीमारी का अच्छा इलाज है। लेकिन इसके अलावा कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि सर्दियों में उनके खून का अंदरूनी बहाव कम हो जाता है, यानी कि शरीर में खून का संचार कम हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को हार्ट अटैक जल्दी पकड़ता है। इसलिए शायद आपने कभी गौर भी किया हो कि हार्ट अटैक या फिर सांस से संबंधित अटैक सर्दियों में सबसे अधिक होते हैं। इनसे बचने के लिए ऐसे लोगों को धूप का सहारा अवश्य लेना चाहिए। धूप उनके शरीर को न केवल बाहरी बल्कि अंदरूनी गर्मी भी पहुंचाएगी। शरीर खुलेगा और शरीर में ऊर्जा भी महसूस होगी। इसके अलावा यदि रक्त के संचार के कम होने से सर्दियों में आपके हाथ पांव सूज जाते हैं, तब भी धूप का सहारा लें, क्योंकि इस परिस्थिति में धूप से अच्छी प्राकृतिक दवा कोई नहीं है। हार्ट के मरीजों के अलावा मधुमेह यानी डायबिटीज के मरीज भी सर्दियों में धूप में बैठना ना भूलें, क्योंकि सर्दियों में उन्हें तमाम तरह के संक्रमण जकड़ सकते हैं, लेकिन धूप उन्हें इन सभी संक्रमणों से बचाएगी। धूप से मिलने वाला एक जरूरी और प्रसिद्ध फायदा शायद बचपन से ही आप सुनते आ रहे हों, लेकिन फिर भी उसे गंभीरता से कभी नहीं लिया।
धूप हमें विटामिन डी देती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर डॉक्टर धूप लेने की सलाह देते हैं। दरअसल सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे बेहतर स्रोत है और रोज धूप में बैठने से विटामिन डी की कमी पूरी होती है। इसके बाद यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं या नजबाज बच्चे भी हैं तो उन्हें धूप की गर्मी जरूर दिलवाएं। ये उनके लिए अच्छी है। डॉक्टरों की माने तो आजकल नवजात बच्चों में पीलिया की शिकायत काफी हो गई है। ऐसे में इन बच्चों को रोज धूप में कुछ देर रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि बच्चे को ज्यादा देर तक और सीधा धूप के संपर्क में न रखें, क्योंकि इससे उनका रंग तो सांवला होगा ही, लेकिन साथ ही धूप की तेज गर्मी से उनकी कोमल त्वचा पर दाग और छोटे छोटे चुभने वाले दाने भी हो सकते हैं, जो बच्चों में चिड़चिड़ाहट पैदा कर सकते हैं। Press the bell icon on the YouTube and आज हम जानेंगे धूप में बैठने के फायदे के बारे में। आज हम आपको रोजाना धूप में बैठने की सलाह दे रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार रोज थोड़ी थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में बैठने से शरीर के साथ साथ दिमाग भी स्वस्थ होता है और उसे पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। यानी फिट रहने का सबसे आसान नुस्खा तो यही है। आइए जानते हैं सूरज की रोशनी में बैठने के फायदों को थोड़ा विस्तार से समझाते हैं, ताकि आप इन्हें जानने के बाद रोजाना कुछ देर के लिए तो धूप में बैठेंगे ही, ये हमारा दावा है। धूप में बैठने से शरीर की मांसपेशियों का तंदुरुस्त हो जाना। जिन लोगों को शरीर में दर्द और जोड़ों में दर्द की परेशानी है वो रोज कम से कम आधा घंटा धूप में जरूर बैठें। सच में वे अपना हर दर्द भूल जाएंगे। सूरज की रोशनी का ताप उन्हें जले पर मरहम की तरह महसूस होगा। आपको रात को सही तरीके से नींद नहीं आती, या फिर आपको हमेशा ही नींद न आने की बीमारी है? यदि हाँ, तो आप धूप में जरूर बैठें। खास तौर से सर्दियों की धूप आपके लिए फायदेमंद है। धूप आपके दिमाग की रक्त नलिकाओं में रक्त का संचार बढ़ाती है, जिससे दिमाग को आराम मिलेगा। ऐसे में रात को नींद अच्छी आएगी। सर्दियों में यूँ तो हमें खांसी जुकाम लगा ही रहता है, इसलिए धूप इस बीमारी का अच्छा इलाज है। लेकिन इसके अलावा कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि सर्दियों में उनके खून का अंदरूनी बहाव कम हो जाता है, यानी कि शरीर में खून का संचार कम हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को हार्ट अटैक जल्दी पकड़ता है। इसलिए शायद आपने कभी गौर भी किया हो कि हार्ट अटैक या फिर सांस से संबंधित अटैक सर्दियों में सबसे अधिक होते हैं। इनसे बचने के लिए ऐसे लोगों को धूप का सहारा अवश्य लेना चाहिए। धूप उनके शरीर को न केवल बाहरी बल्कि अंदरूनी गर्मी भी पहुंचाएगी। शरीर खुलेगा और शरीर में ऊर्जा भी महसूस होगी। इसके अलावा यदि रक्त के संचार के कम होने से सर्दियों में आपके हाथ पांव सूज जाते हैं, तब भी धूप का सहारा लें, क्योंकि इस परिस्थिति में धूप से अच्छी प्राकृतिक दवा कोई नहीं है। हार्ट के मरीजों के अलावा मधुमेह यानी डायबिटीज के मरीज भी सर्दियों में धूप में बैठना ना भूलें, क्योंकि सर्दियों में उन्हें तमाम तरह के संक्रमण जकड़ सकते हैं, लेकिन धूप उन्हें इन सभी संक्रमणों से बचाएगी। धूप से मिलने वाला एक जरूरी और प्रसिद्ध फायदा शायद बचपन से ही आप सुनते आ रहे हों, लेकिन फिर भी उसे गंभीरता से कभी नहीं लिया। धूप हमें विटामिन डी देती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर डॉक्टर धूप लेने की सलाह देते हैं। दरअसल सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे बेहतर स्रोत है और रोज धूप में बैठने से विटामिन डी की कमी पूरी होती है। इसके बाद यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं या नजबाज बच्चे भी हैं तो उन्हें धूप की गर्मी जरूर दिलवाएं। ये उनके लिए अच्छी है। डॉक्टरों की माने तो आजकल नवजात बच्चों में पीलिया की शिकायत काफी हो गई है। ऐसे में इन बच्चों को रोज धूप में कुछ देर रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि बच्चे को ज्यादा देर तक और सीधा धूप के संपर्क में न रखें, क्योंकि इससे उनका रंग तो सांवला होगा ही, लेकिन साथ ही धूप की तेज गर्मी से उनकी कोमल त्वचा पर दाग और छोटे छोटे चुभने वाले दाने भी हो सकते हैं, जो बच्चों में चिड़चिड़ाहट पैदा कर सकते हैं। press the bell icon on the YouTube and never miss another update.